मुमताज आलम रिजवी जी, जो हमारे देश का राष्ट्रगीत है, जिससे आजादी की लड़ाई में जो आजादी के परवाने थे, आजादी के दीवाने थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिस गीत ने जोश भरा, उस गीत से क्या आपत्ति हो सकती है? मुमताज आलम रिजवी जी, वंदे मातरम क्यों नहीं कहा जा सकता? बहुत बहुत शुक्रिया प्राची जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसके ज़रिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और इसीलिए ये बहुत अहम है। तो मेरे ख्याल से शाज़िया इल्मी जी, चले हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आज इंडिगो के ज़रिए जिस तरह से देश परेशान है पूरा, तो चलिए वंदे मातरम कह के आंदोलन शुरू कीजिए मोदी सरकार के खिलाफ। हाँ, हम तैयार हैं, हम चलेंगे आगे आगे और वंदे मातरम कहेंगे। चलिए मोदी सरकार के खिलाफ जो पूरे देश को बेचने का काम कर रही है। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए ना, मुझे बोलने दीजिए। अरे मुझे बोलने दीजिए। मैं कह रहा हूँ आज जिस तरह से देश को बेचा जा रहा है, जिस तरीके से देश का सौदा किया जा रहा है, पूरी जनता, आप देखिए, मुझे तो लग रहा था कि आज पार्लियामेंट में सबसे पहले इंडिगो के मसले पर बात होगी, क्योंकि इतना लोग परेशान हैं, बुजुर्ग, बच्चे, औरतें, कोई उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं। हमारे न वजीर नजर आ रहे हैं, न वजीर आजम नजर आ रहे हैं। वंदे मातरम आप कहिए, मैं तो कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ देश में आप बताइए काला धन लाने के लिए वंदे मातरम, चलिए शुरू कीजिए। काला धन लाने के लिए मुमताज आलम रिजवी सबसे पहले उस पर रहेंगे। शुरू कीजिए रोजगार लाने के लिए, मुमताज आलम रिजवी पहले रहेंगे वंदे मातरम कहने वाले। शुरू कीजिए आप जो मोदी सरकार में भ्रष्टाचार जो हो रहा है चारों तरफ, आप देखिए। और भाई उसके लिए तो आप लोग जाने जाते हैं। नहीं, हम लोग कहाँ जाने जा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि तमाम गलत नीतियों के खिलाफ अगर आप आंदोलन चलाएं, मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ, कोई एतराज नहीं। लेकिन बिला वजह आपने देश के सारे मुद्दों का जिक्र कर दिया, अच्छी बात है, आप सारे मुद्दों पर नजर बनाए रखते हैं, आप सारे मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछते हैं, लेकिन आज का जो मुद्दा है उस पर स्पष्ट जवाब दे दीजिए ना। मुमताज आलम रिजवी वंदे मातरम कहेंगे या नहीं? मैं कह रहा हूं कि ये कोई मंच है, ये कौन सा ऐसा मंच है? और आज आप बताइए, आज़ादी के 76-77 साल बाद ये कहां से मुद्दा आ गया? भाई, जब आपको पता है कि सारे लोग बोल रहे थे, आंदोलन में सारे लोग इसका इस्तेमाल कर रहे थे, आज कौन सा आंदोलन चल रहा है? मुद्दा अगर आंदोलन चलाना है तो मैं बता देती हूँ मुमताज आलम रिजवी जी, मैं बता देती हूँ। हम अपने देश के इतिहास पर गर्व करते हैं। जब वंदे मातरम को 150 साल पूरे होते हैं तो मेरे देश की संसद उस पर चर्चा करती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि वंदे मातरम हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारा मजहब हमें अलाउ नहीं करता है। इतिहास के पन्ने उखाड़े जाते हैं, इतिहास के पन्ने दिखाए जाते हैं। आप अपना स्टैंड बताइए ना। चलिए छोड़िए ना इतिहास, सुनिए ना मुमताज जी, देखिए इधर उधर की बातें, आप अच्छी बातें कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा कि आप देश के मुद्दों को लेकर बड़ा सजग हैं। सिर्फ इतना बता दीजिए, वंदे मातरम आप कहेंगे या नहीं कहेंगे? मैं क्या कह रहा हूँ कि पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि पार्लियामेंट के अंदर सियासत की जा रही है, वहाँ कोई मोहब्बत नहीं दिखाई जा रही है। हम कह रहे हैं 150 साल पूरे हो गए, तो 11 साल मोदी सरकार रही। आप बताइए वंदे मातरम के लिए कौन सा ऐसा कारनामा कर दिया? कहाँ पे कोई ऐसा भव्य चीज़ बना दी गई? कुछ इसका कोई लाइब्रेरी, कोई आर्काइव इसका बना दिया गया? क्या किया? पार्लियामेंट में बहस करना हमें भेज दीजिए, मैं भी बोल दूंगा, लिखा लिखाया पढ़ दूंगा, इसमें कौन सी बात है? मैंने आपसे 3 से 4 बार कोशिश की मुमताज आलम रिजवी जी कि मैं आपसे पूछ सकूं कि आप वंदे मातरम कहेंगे या नहीं कहेंगे। बताइए, भाई इसी सवाल से शुरुआत मैंने शाज़िया इल्मी जी से की थी। शाज़िया इल्मी जी ने बताया वो वंदे मातरम कहती हैं, आप भी बता दीजिए, स्टैंड बड़ा क्लियर हो जाएगा। और जो लोग इसके इर्द गिर्द एक स्टोरी बुनने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग इसके इर्द गिर्द स्टोरी बुनने की पार्टी में आने से पहले स्कूल हो या कॉलेज हो या अन्ना हजारे आंदोलन हो या निर्भया आंदोलन हो, मैंने हमेशा वंदे मातरम कहा है। अगर और 185 वर्ष का होता तो ये आज मिनिस्टर होती, आप रुक जाए, आज संसद होती, लेकिन इनको बैटिंग करने के लिए बाहर छोड़ दिया गया है। बाकी लोग अंदर रहेंगे। लेकिन देश के राष्ट्रगीत पर जब आपसे सवाल पूछूं तो गोलमोल जवाब दे रहे हैं, ऐसा ठीक नहीं है। मुमताज जी, अपना स्टैंड क्लियर करिए, बताइए वंदे मातरम बोलने में क्या मजहब आड़े आता है? मैं स्टैंड क्लियर कर रहा हूँ, मैं स्टैंड ये क्लियर कर रहा हूँ कि जिस तरह से भाजपा उस पे अपना ठप्पा लगाना चाहती है, मजहब हर चीज पे, कि नहीं आता है, अपना ठप्पा लगा दीजिए आप।
हम भाजपा बुलवा को रहे हैं। अरे छोड़िए, आपके बुलवाने से हम बोलेंगे? आप ठप्पा लगा दीजिए नहीं ना। बोलेंगे। अरे आप ठप्पा तो हम लगा दीजिए। देंगे। नहीं बोलेंगे ना, हम लगा नहीं देंगे। बोलेंगे। आप अलग यही से तो मैं प्रोग्राम आपसे जानना कीजिए, चाह रही बढ़िया थी। जलसा कीजिए, अरे चीफ यही गेस्ट तो मैं मुमताज जानना आलम चाह रही रिजवी थी को ना बुलाइए, आपसे। बस हम आपको कर तो हर देंगे। जगह चीफ गेस्ट बनना चलिए है, कभी बनाइए हमें चेयरमैन चीफ बनना है, गेस्ट। वंदे यहाँ मातरम बोलने के लिए बीजेपी के आपको चीफ RSS गेस्ट के बनना बजरंग होगा। दल के मुमताज लोग आलम कहेंगे रिजवी कि आप जी, बोलो, ये मैं तो क्यों चेहरा बोलूंगा? है आपका फैज मैं खान क्यों जी। इनके यही एजेंडे पे सवाल मैं बोलूंगा? आपसे भाई पूछ नहीं रही हूँ। बोलूंगा। आप रुक जाए मुमताज आलम रिजवी, यही सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। वंदे मातरम कहने के लिए क्या किसी आदेश की, किसी जलसे की या किसी आंदोलन की जरूरत होगी, या हमारा देश का मुसलमान भी, हमारे देश के जितने भी लोग हैं, वंदे मातरम स्वेच्छा से कहेंगे और एक गर्व के साथ कहेंगे? सप्तकोटि कंठा कल कल निलाद करले विसप्तकोटि भुजैर धृत कर करवाले अबला केनो मैं एति बले बहुबल धारणिम नमामि तारणिम रिपुदल वारणिम मातरम वंदे मातरम। अरे वंदे मातरम पढ़ने के लिए मुख्य अतिथि बनने और बोर्ड का अध्यक्ष और मंत्री बनने की जरूरत नहीं है। ये लोगों के मुंह से वही बात निकल जाती है जैसे बिल्ली के सपने में छिछड़ा ही आता है। तो इनके अंदर में यही सारा भाव भरा हुआ है, वंदे मातरम का भाव नहीं भरा। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद करना चाहूंगा कि उनका जो दर्द था, जो भारत की जनता का दर्द था कि कैसे देश को बांटा गया, उसके बाद वंदे मातरम को काटा और छाटा गया। बेशक अल्लाह एक है और उसी अल्लाह ने बताया कि अपने वतन से मोहब्बत करो। और ये कहा गया है कि माँ के कदमों, माओ के कदमों में जन्नत है। मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ, अल जन्नतुल तहता अक़दामिल उम्महाती, बहुवचन में कि माओ के कदमों में जन्नत है। तो हमें जन्म देने वाली माँ, हमारी भारत माँ, हमारी धरती माँ, हमारी गंगा माँ, हमारी गौ, हम जिसको माँ मानते हैं उन सबके कदमों में जन्नत है। मेरे भाई, इस्लाम की इतनी संकुचित व्याख्या नहीं करो। और शाजिया इल्मी जी, मुझे ये बताइए कि मैं अपने वतन से मोहब्बत करूंगा, जिसमें खाता हूं उसकी जय बोलूंगा, तो अल्लाह मुझे इसकी सजा देगा? ये कितनी कमजोरी मान वाली बात करते हैं, ये हमारी किस्म की बात करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस की बात आज गौरव गोगोई जी ने की है। प्राची जी, मैं आपको बताऊंगा, कांग्रेस के बारे में बहुत सारे लोगों का ये मत है कि ये सेफ्टी वॉल्व के तहत A.O. ह्यूम के द्वारा बनाई गई थी और कांग्रेस का योगदान है भी, तो हम उसको प्रणाम करते हैं। लेकिन महात्मा गांधी ने 1947 को कह दिया था कि कांग्रेस का उद्देश्य पूरा हो चुका है, अब इसे समाप्त किया जाए, जिसको चुनाव लड़ना है वो अपने हिसाब से चुनाव लड़े। लेकिन फिर भी महात्मा गांधी की इच्छा के विरुद्ध ये कांग्रेस चलती रही। पहले देश छोड़ दिया, उसके बाद वंदे मातरम, और गुस्से में गोली इन लोगों ने मार दी नरेंद्र मोदी गांधी जी को। 11 साल में क्यों नहीं किया? गोली इन लोगों ने मार दी। और भी काम कर रहे हैं। गांधी जी ने कांग्रेस के खिलाफ फैसला लिया, गोली इन लोगों ने मारी गुस्से में। इतना ही गुस्सा हो गया। मुमताज भाई, ये बताएं।